सदस्य गोपाल नगर। अभी गोपाल नगर में कटान बहुत तेजी से हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? कौन आया, किस तरह का मदद किया? नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं था, लेकिन आज सूर्यभान सिंह जो आए हैं वो आज हम लोगों के बीच में 1 लाख रुपया आर्थिक मदद दे करके काफ़ी योगदान किए हैं। धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे लोग को हम लोगों के बीच रहना चाहिए, जो कि आज यहाँ पीड़ित लोगों के लिए आर्थिक मदद किए हैं। इसके लिए धन्यवाद है। कितना मदद किए हैं? 1 लाख रुपया दे करके, और जो भी उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि अगर कोई भी और ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। जी। और यहाँ देखा जा रहा है कि गोपाल नगर टाणी के कटान पीड़ितों में बाढ़ विभाग के अधिकारी एक्सीएन के को लेकर के भारी आक्रोश है, इस पे क्या कहेंगे आप? अब एकदम ये तो एक्सीएन के का, वहाँ बाढ़ विभाग के अधिकारी ड्रामा सेंटर बना दिए हैं। जब बाढ़ आती है तो अपना बाढ़ जब नहीं रहती है तब वो लोग सोए रहते हैं। जब थोड़ा सा भी बाढ़ आए तो अपना दंड कमंडल लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ से वहाँ तक ले अपना वो ड्रामा चालू कर देते हैं, जो कि उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। ये उन लोगों की लापरवाही से ये आज हम लोगों को ये स्थिति भयानक बनी हुई है। पूर्व प्रधान गोपाल नगर जी, आज कटान बहुत तेजी से हो रहा है और यहाँ पे ग्रामीणों में भय व्याप्त है, इस पे क्या कहेंगे आप? यहाँ की स्थिति बहुत भयावह हो गया है। इस कटान को सुनकर समाज सेवी सूर्यभान सिंह आए। यहाँ के लोगों से पूछे आपको हम क्या मदद कर सकते हैं। न तो हम सरकार में हैं, न विधायक हैं, न मंत्री हैं, लेकिन लोग कहा कि सर अभी हम लोग का घर ढह रहा है, इधर से उधर शिफ्ट करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। शिफ्टिंग के लिए वो 1 लाख रुपया हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। बोले कि प्रधान जी देखिए, इन लोगों को देखते रहिए, और आवश्यकता पड़ेगा तो और मदद करेंगे। बाकी कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई अभी नहीं, कोई सहयोग नहीं मिला? जनप्रतिनिधि लोग आए गए, अभी कोई आर्थिक सहयोग कोई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या लगता है कटान रुक जाएगी? नहीं सर, यहाँ का जो एक्सीएन साहब हैं वो सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिए हैं। यही जेई लोग से पूछा जाता है कि यहाँ काम चल रहा है तो वो लोग बोल रहे हैं एक्सीएन साहब का दबाव में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका रिश्तेदार थे जो उनका वो टेंडर हुआ था यहाँ बोल्डर का, वही लोग काम कराए। अच्छा से काम नहीं है, उसका देन है कि आज पूरा गाँव कटा। गोपाल नगर टाड़ी के कटान पीड़ितों में जो है एक्सीएन के प्रति भारी आक्रोश है और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा, इस पे क्या? जी, हमारे तरफ से भी एक्सीएन साहब का देन है कि पूरा दियारांचल कटान के मुँह में जा रहा है। निवासी है हम। ये आज जो है गोपाल नगर टाणी में कटान बहुत तेजी से हो रहा है, ग्रामीणों में भय व्याप्त है जी। और यहाँ पे कोई प्रतिनिधि आए कि नहीं, जनप्रतिनिधि आए कि नहीं? अभी तक तो कोई आते हैं जाते हैं, सब आते हैं, मगर आज पहली बार आए हैं जो हम लोगों को मदद कर गए हैं। वो बेचारे बहुत हम लोगों को भगवान बराबर है। कौन? सूर्यभान सिंह जी, जो कि कोई भी सत्ता से नहीं है, कोई भी पक्ष नहीं है, मगर वो आकर हम लोगों को बहुत मदद की। किस तरह का मदद किए? जैसे कि जो भी मदद हुआ, अपना पैसा देकर 1 लाख रुपया दिए, ये किए। जो भी मुजनामा होगा उन लोगों को दिया जाएगा जिसको परिणाम होगा। देखा जा रहा है कि ये गोपाल नगर टाणी के कटान पीड़ितों में एक्सीएन और बाढ़ विभाग के अधिकारियों में भारी आक्रोश है, इस पे क्या कहेंगे आप? अब इसके लिए तो ये बात करेंगे जी। अपना गोपाल नगर टाणी पे मैंने कल ही अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था कि कल मैं 12 बजे तक वहाँ जरूर पहुँच जाऊँगा। प्रधान जी से भी यहाँ के संपर्क किया मैंने और बताया, सारे लोग आए हुए हैं। यह तो बहुत दुखद बात है कि भाई गंगा और सरवी के बीच में जो हम लोग बसे हैं तो कटान प्रत्येक वर्ष झेलना पड़ता है। सरकार जब से योगी आदित्यनाथ जी की है तब से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि कटान से कहीं भी लोग पीड़ित न हो। अगर दैविक आपदा से कहीं पीड़ित हो जाते हैं या किसी प्रकार का यह एक समझिए कि दैविक आपदा है और इसको बहुत जबरदस्ती आप रोक भी नहीं सकते हैं। धारा जब कोई चल देगा तो उसको रोकने के लिए बहुत सक्षम नहीं, भगवान से कोई लड़ा नहीं है, देवी देवता से कोई नहीं लड़ा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सरकार योगी जी हमारे दिए यहाँ पे कटान को रोकने के लिए जितने धन अवमुक्त किए हैं, मैं इतने लोगों के बीच में कहता हूं कि मैं कई बार पत्र लिख चुका हूं कि इसकी
जांच हो कि क्या कारण है कि कटान नहीं रुकता है, और कटान जब तेज हो जाता है तब जाकर के बोरी भरना और डालने का काम शुरू हो जाता है। ये अभी भी उच्च स्तर पे जांच पेंडिंग है, मैंने मुख्यमंत्री जी को दिया है। अभी फिर मैं 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर के इन सारे समस्याओं के बारे में अवगत कराया हूँ कि समस्याएं हैं, उस पर सारे संबंधित विभाग के प्रमुख सचिवों को निर्देशित किया गया है। जांच चल रही है, अभी सारे लोगों का आप बयान ले लीजिए, यह बयान उस जांच में जरूर जाएगा और न्याय इन लोगों के साथ होगा। और रही बात कटान की, मैं आया हूँ मौके पे, इन लोगों ने जो समस्याएं बताया तत्कालीन के लिए मैंने अभी यहाँ के पूर्व प्रधान प्रदीप जी के खाते में 1 लाख रुपया डाल दिया हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हमारे यहाँ के जनता भाइयों को ना हो। और ये लोग रात बिरात कहीं कटान होता है तो इनका कहीं ना कहीं शिफ्ट करने के लिए आप लगातार तत्पर रहिए, मैंने इनसे निवेदन भी कर चुका हूँ। अब रही बात कि भाई जो बंधे पे हैं या कहीं भी, तो तहसीलदार महोदय भी यहाँ पे हैं, उनके राशन का या जो भी है किट का व्यवस्था कर दें, इस दैविक आपदा में करा दें तो बड़ी कृपा होगी। क्योंकि दुर्दिन में ही लोग सोचते हैं, अगर सही होगा तो उम्मीद इस राशन का कोई उम्मीद नहीं करता है। इसलिए इस पीड़ा को देखते हुए आप जरूर संज्ञान लीजिए। और मैं एक सरकार का छोटा सा कण हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मेरा दायित्व बनता था, मैं आया और हमसे जो भी हुआ और जो भी होगा मैं इतने लोगों के बीच में कर रहा हूँ कि मैं तत्पर रहूंगा। ये मेरे भाई है, मेरा परिवार है, न कि मेरा वोटर है और न मैं यहाँ वोट लेने आया हूँ। ये स्पष्ट मेरा एकदम सिद्धांत है, मैं वोट लेने के लिए नहीं आया हूँ, न मुझे वोट चाहिए। मेरा केवल एक सिद्धांत है कि ये मेरा परिवार है और मेरे परिवार को किसी भी समय कष्ट होगा तो मैं कहता हूँ कि उसके लिए मैं रात दिन अपना कुछ भी त्याग करना होगा कर दूंगा। चलिए, आप लोगों ने जैसा कि सुना कि